हाँ जी, तो आ गए। दिस इज़ कोड आर्टिस्ट्री। सो गाइस यार, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, एप्टीट्यूड की हमारे टेस्ट सीरीज़, या फिर हम कह सकते हैं एप्टीट्यूड की एक तैयारी की सीरीज़। ठीक है, सिंपली मैं इसमें क्या करने वाला हूँ वो समझाता हूँ। मैं इसमें करने वाला हूँ ना कि हम एप्टीट्यूड की तैयारी करेंगे, बिकॉज हमारे प्लेसमेंट आई थिंक 6 महीने बाद होंगी। ठीक है, सो मैं मान के चलता है मुझे एप्टीट्यूड भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, या मतलब आना चाहिए। तो जनरली मैंने ये कंसेप्ट ले रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड होता क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब बहुतों को पता नहीं होगा एप्टीट्यूड होता क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोई एक पर्सन है, ठीक है ना, उसकी एबिलिटी या फिर टैलेंट। ठीक है, यानी कि मैं इसको समझा सकता हूँ जैसे कोई कोई भी इंसान है, कोई भी, मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं मतलब भाई किसी एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कितना पोटेंशियल लगा सकता हूँ। बेसिकली उसका मतलब होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, सो अब हम मैं बता रहा हूँ यार, हमें एप्टीट्यूड में सबसे पहले हमें करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा जो कंटेंट आ रहा है, वो हमारा कंटेंट आ रहा है बेसिकली ये। ठीक है, सो एप्टीट्यूड में जो हमारा कंटेंट आएगा बेसिकली वो बेसिक मैथ्स कह सकते हैं, सिंपल मैथ्स। ठीक है, सो हमारा जो उसके अंदर कंटेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे आई थिंक 12 इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, जिनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसके ऊपर हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सिंपल सी बात है, छोटी सी सीरीज़ होएगी लेकिन बहुत काम की होएगी मेरे लिए, और आई होप कि आपके लिए भी काम आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं नंबर्स। बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सब सिंपली हम नंबर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे बेसिकली नंबर्स ही होते हैं, मतलब कि एक सीक्वेंस होता है नंबर का, उसको हमें बस सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं बोर्डमास रूल। जैसे बोर्डमास रूल क्या होते हैं हमारे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब, तो बेसिकली ये सब सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। अगला है हमारा परसेंटेज, जो कि परसेंटेज क्या होता है बेसिकली, परसेंटेज जैसे कि बताता हूँ इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे। इसके अंदर जो मेरे क्वेश्चन आएंगे ना वो सिंपल आएंगे। जैसे मेरे को ना एक फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, उस फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट कर देना है ना हमारे परसेंटेज में। ठीक है, मतलब कि कोई फ्रैक्शन दे रखा है, बस उसको सिंपली कन्वर्ट कर दो यार फ्रैक्शन पार्ट के अंदर। फ्रैक्शन दे रखा है, उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही हमारे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो हमारे इंटरेस्ट निकलने वाले फॉर्मूले पढ़ते थे हम। प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गए, हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गए, वर्क एंड टाइम। बेसिकली हमने जो जितने भी 10th में हमने कुछ वो पढ़े होंगे, 10th 11th में, मतलब लीनियर इक्वेशंस, नॉन लीनियर, ये सब उसमें आ जाएंगी। टाइम स्पीड, ये सब उसी के अंदर आ जाएगा हमारा। डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, नंबर सीरीज, एंड द लास्ट वन इज़ द परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये पूरी हमारी मैथ्स को कंप्लीट करती है पूरी फील्ड। ठीक है, सो या हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक एप्टीट्यूड सीरीज़। सो हमारा साथ देना, हमें सपोर्ट करना। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो बाय, एंड गाइस लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। दिस इज़ कोड आर्टिस्ट्री साइनिंग ऑफ, बाय।